आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी किस्से देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को मेरा सलाम। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। 16 रबीउल अव्वल 61 हिजरी इतवार का दिन है। बाजार शाम में लोगों का बेपनाह हजूम है। आरास्ता बाजार में लाखों तमाशाई हैं। हजारों की तादाद में हिंदुस्तानी और हबशी लड़कियां गलियों में महवे रक्स हैं। लोगों का इतना रश है कि शहर भर में तिल धरने की जगह नहीं है। शारे आम के अलावा महल्ले और गलियों, इमारतों की छतों पर भी लोगों का हजूम है। ये इतना बड़ा हजूम था कि जिसका शुमार मुमकिन ही नहीं था। इसी हजूम के दरमियान कई महमल हैं जो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आ रहे हैं। लोगों के रश की वजह से बाजार और गलियों को अबूर करने में बार बार रुकावट हो रही है, जिसकी वजह से ये चंद फरलांग का फासला तय करते हुए तकरीबन 6 घंटे लग गए हैं। महमल चले आ रहे हैं। आगे आगे घोड़ा सवार फौज है जिनके हाथों में नेज़े हैं और इन नेज़ों पर सर है अतर सवार हैं। चारों तरफ रक्स व सरूद व अरूज पर है, जिसकी वजह से एक एक मोड़ पर काफी देर लग रही है। ऊँटों को रास्ता मिलना दुश्वार है। लोग एक दूसरे को ईद मुबारक देते हुए कह रहे हैं, आज का दिन हमारी बहुत बड़ी ईद का दिन है। ये कारवान गरीबा गलियों के मोड़ काटता हुआ सौकुल हमीदिया में दाखिल हुआ। यहाँ एक अजीब वाकया पेश आया। जनाब सहल से रिवायत है कि जब हम बैतुल मुकद्दस में मसरूफ ज़ियारत थे तो वहाँ एक नसरानी भी मुकद्दस हैकल की ज़ियारत को आया हुआ था, जो मूसल का रहने वाला था। और उसे जिस वक्त ये मालूम हुआ कि हमारे काफिले ने भी मूसल जाना है तो उसने दरख्वास्त की कि भाई आप लोगों ने भी मूसल जाना है और मैंने भी मूसल जाना है। और ये मालूम नहीं कि इसके बाद मूसल के लिए दूसरा काफिला कब यहाँ से रवाना हो, इसलिए आप जिस वक्त भी यहाँ से रवाना होने लगे तो मुझे भी साथ ले लेना। जनाब सहल बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त हमारे काफिले ने वापस जाने की तैयारी की तो हमें वो नसरानी नजर नहीं आया। मैंने अपने काफिले वालों से कहा कि मेरा उसके साथ वादा था कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे, इसलिए मुझे इजाजत दें कि मैं उसका पता कर लूं कि वो कहाँ है। ये तलुए फिजर से कुछ पहले का वाक़ा। हम उसे ढूंढते हुए उस मकाम पर पहुंचे जिसे दीवार गिरिया कहा जाता है। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वो उस दीवार गिरिया के साथ सर भी टकरा रहा है और दुआ भी मांग रहा है। मैंने उसका शाना हिलाया और बताया कि सर्दी का मौसम है और तमाम काफिले वाले तुम्हारे मुंतजिर हैं। मैंने तुम्हें बताया भी था कि आज हमने रवाना हो जाना है, मगर तुम ऐन मौके पर गैब थे। चलो अब जल्दी करो, देर हो रही है। वो नसरानी हमारे साथ चल पड़ा, मगर मैं सोच रहा था कि इस नसरानी ने इतने खजू और खशू से क्या दुआ मांगी होगी। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि भाई नसरानी, तुमने ये कौन सी दुआ मांगी है? तुम्हारी गिरिया उजारी को देखते हुए मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी ये दुआ जरूर कबूल हुई होगी, मगर तुमने मांगा क्या है? उसने बताया कि मैंने इस आखिरी रात में मुकद्दस हैकल के हर मकाम पर यही दुआ मांगी है, ऐ खुदावंद यसु मसीह, मैं जिंदगी तो तकरीबन गुजार ही चुका हूँ और अब मैं चाहता हूँ अगर मुझे मौत आए तो राह हक में कुर्बानी की शक्ल में आए। इसने बताया कि मुझे भी यकीन है कि मेरी ये दुआ कबूल हो चुकी है। जनाब सहल फरमाते हैं कि जिस वक्त मैं बाजार शाम में आया तो वो नसरानी मेरे साथ नहीं था, मगर जिस वक्त मैं काफिले पाक के साथ साथ चलता हुआ सौकुल हमीदिया में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वो नसरानी मेरे साथ खड़ा था। उस वक्त इमाम मजलूम हजरत हुसैन अलैहिस्सलाम के सारे अतहर को उमर इब्ने मंजर हमदानी मलऊन ने उठाया हुआ था। वो मलऊन एक बेपनाह सजे हुए घोड़े पर सवार था और फखरिया अशार पढ़ता हुआ आ रहा था। इस वक्त इस नसरानी ने मेरा शाना हिलाकर पूछा, भाई साहिल, ये किसका सारे अतर है? मैं इसे कैसे बताता कि ये हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सारा अतर है। मैंने उसे टालने की कोशिश की, मगर ऐन इसी लम्हे इमाम मजलूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लब मुकद्दस मुतर्रिक हुए और एक ऐसी आवाज आई कि जिस तरह कुरान की तिलावत से किबल कोई कारी अपना गला साफ करता है। इसके बाद लब अतहर मुतर्रिक हुए और आवाज आई, ये गुमान ना करो कि जालिमीन के अमाल से अल्लाह भी गाफिल है। इस नसरानी ने दोबारा मेरा शाना हिलाया और कहा कि भाई, तुम्हें इस पाक सर की कसम, मुझे बताओ कि ये सारे अतर किन का है। ये तो कोई फख्र मसीह हैं। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद मुर्दे जिंदा किए थे, अगरचे सलीब पर उनका सारा जिस्म मौजूद था, मगर वो खुद सलीब पर नहीं बोले थे। ये कौन है जो बगैर जिस्म के भी कलाम फरमा रहे हैं। जिस वक्त इसने मुझे कसम दी, मैंने रोते हुए बताया कि ये हमारे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक दुख्तर सलवातुल्लाह अलैह के छोटे फर्जंद मौला हुसैन इब्ने अली का सारे अतर है। ये सुनने की देर थी कि खालिक ने उसकी आंखों से हिजाब हटा दिए, उसके मुकद्दर का सितारा चमका, खुश नसीबी ने बढ़कर उसे गले लगाया। उसने अपनी जागती आंखों से सफाए मलाइका के दरमियान जनाब ईसा अलैहिस्सलाम को सर में खाक डालकर रोते हुए देखा। उसने अपने लिबास के अंदर कहीं तलवार छुपाई हुई थी। जिस वक्त उसने ये मुशाहिदा किया तो सारी सूरत हाल उसकी समझ में आ गई। वो लोगों को हटाता हुआ इमाम मजलूम के सारे अतर की तरफ रवाना हुआ। हजूम को अबूर करता हुआ वो उस मकाम पर जा पहुंचा जहां इमाम मजलूम के सारे अतर की अमूद जमीन में नस्ब थी। इस नेज़े को थाम कर उसने बुलंद आवाज में कहा, या इब्ने रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप भी हक पर हैं, आपका अल्लाह भी बरहक है, आपके पाक नाना भी रसूल बरहक हैं और आपका दीन भी हक है। रो रो कर उसने ये शहादतें दी और इसके बाद इसने अपने लिबास में से तलवार बहर निकाली और अल्लाह का नारा बुलंद किया, अल्लाह अकबर, और उमर इब्ने मंजर हमदानी मलऊन पर हमला कर दिया। पहले ही वार में इस मलऊन को इसने वासिल जहन्नम किया। फिर इसके बाद इसने फौज शाम पर हमला कर दिया और काफी सारे मलाइन को जहन्नम का रास्ता दिखाया। कई घोड़े सवार इसने घोड़ों समेत जहन्नम पहुंचाए, मगर ये तनहा था। इधर शाम की फौज ने मिलकर इस पे हमला कर दिया। बाजार में अफरा तफरी सी मच गई। सहल रिवायत करता है कि इस हंगामा आराई में मुझे और तो कुछ नजर न आया, मगर जब फौजें एक तरफ हुई तो मैंने देखा कि बाजार की संगलाख जमीन पर खाक और खून में गिलतान इस नसरानी की लाश के सिर्फ टुकड़े नजर आ रहे थे। इस तरह वो नसरानी अपनी मंजिल हक पर पहुंचकर मिराज सादत पर फैज हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जिस वक्त ये हंगामा हुआ तो फातेह शाम बीबी सलवातुल्लाह अलैह ने पाक दाई से पूछा कि ये कैसा शोर है। दाई पाक ने जवाब दिया कि एक नसरानी ने आपके मजलूम भाई के हजूर अपनी जान का नजराना पेश किया है। इस वक्त पाक मुअज्जमा बीबी सलवातुल्लाह अलैह ने एक आह सर्द भरी और फरमाया कि कितने तहज्जुब की बात है कि नसरानी तो अजमत दीन हक की खातिर जान के नजराने पेश कर रहे हैं, और जो कलमा गो कहलाते हैं वो नामूस मोहम्मद के साथ जो सलूक कर रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं।